भगवान शिव का ये 8वां ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में ब्रह्मगिरी के पास गोदावरी नदी के किनारे स्थापित है। यहाँ के शिवलिंग की मुख्य विशेषता ये है कि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देव एक साथ विद्यमान हैं। मंदिर के चारों ओर 4 प्रवेश द्वार है, जो मान्यता अनुसार आरंभ, परिपक्वता, पूर्णता और ज्ञानोदय का प्रतीक है। गर्भगृह में स्थित शिवलिंग में 3 छोटे-छोटे छिद्र हैं, जो त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माने जाते हैं। यहाँ की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से गोदावरी का उद्गम होता है, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ के कुशावर्त कुंड में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। देश भर से लोग काल सर्प दोष के निवारण के लिए विशेष पूजा कराने यहाँ आते हैं। पौराणिक कथा अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत पर गौ हत्या के प्रायश्चित के लिए गौतम ऋषि ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। ऋषि की प्रार्थना पर भगवान शिव ने यहाँ निवास करने का निर्णय लिया और उन्हें त्र्यंबकेश्वर कहा गया। गोदावरी नदी को भी यहीं धरती पर प्रवाहित होने का वरदान मिला। वर्तमान भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण बालाजी बाजीराव द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर को काले पत्थरों से बनाया गया है। इसके निर्माण में लगभग 31 वर्ष का समय और 16 लाख रुपए लगा था। इस मंदिर के पंचक्रोशी में काल सर्प शांति, त्रिपिंडी विधि और नारायण नाग बलि की पूजा संपन्न होती है, जिन्हें भक्तजन अलग अलग मनोकामना के लिए करवाते हैं। गौतम ऋषि के अनुनय विनय उपरांत 3 नेत्रों वाले शिव शंभू के यहाँ विराजमान होने के कारण इस जगह को त्र्यंबक अर्थात 3 नेत्रों वाले कहा जाने लगा। उज्जैन और ओंकारेश्वर की ही तरह त्र्यंबकेश्वर महाराज को भी यहाँ का राजा माना जाता है। हर सोमवार को त्र्यंबकेश्वर के राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। इस भ्रमण के समय त्र्यंबकेश्वर महाराज के पंचमुखी सोने के मुखौटे को पालकी में बैठाकर गांव में घुमाया जाता है। फिर कुशावर्त तीर्थ स्थित घाट पर स्नान कराया जाता है। इसके बाद मुखौटे को वापस मंदिर में लाकर हीरे जड़ित स्वर्ण मुकुट पहनाया जाता है। ये पूरा दृश्य त्र्यंबक महाराज के राज्याभिषेक सा महसूस होता है। इसे देखना बेहद अलौकिक अनुभव है। कहते हैं ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी बार बार लुप्त हो जाती थी, जिसे रोकने के लिए गौतम ऋषि ने एक कुशा की मदद लेकर गोदावरी को बंधन में बांध दिया। उसके बाद से ही इस कुशावर्त कुंड में हमेशा लबालब पानी रहता है। कुंभ स्नान के समय शैव अखाड़े इसी कुंड में शाही स्नान करते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार त्र्यंबकेश्वर की यात्रा करना और गोदावरी नदी में पवित्र स्नान करना जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति और मोक्ष प्रदान करता है। सर्वविख्यात महामृत्युंजय मंत्र इसी ज्योतिर्लिंग को समर्पित हैं। त्र्यंबकेश्वर गांव नासिक से काफी नजदीक है। नासिक पूरे देश से रेल, सड़क और वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। आप नासिक पहुंचकर वहां से त्र्यंबक के लिए बस, ऑटो या टैक्सी ले सकते हैं। जय त्र्यंबकेश्वर। अगले ज्योतिर्लिंग की जानकारी अगले वीडियो में।